त्योहार का टाइम होता है उस दिन सुबह उठे बगैर काम ही नहीं चलता है, और महानवमी के दिन तो सुबह 3 बजे उठना पड़ता ही है मुझको। मॉर्निंग 3 बजे मैं उठ गई थी और उसके बाद रात को मैंने काफ़ी सारा काम अपना ख़त्म कर लिया था। जो भी चीज़ बननी थी वो बाहर निकाल ली थी, सारे जितने भी गंदे बर्तन थे वो सब क्लीन करके रख दिए थे, और पूजा के भी सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए थे। अखंड जोत घर में जलती रहती है रात में, और इसमें मैं 2 बार इसमें ऑयल डालती हूँ। और चीकू वेट कर रहा है कि कब डोर खुले और वो बाहर जाए। आजकल इसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए काफ़ी सुस्त सा ये हो गया है। और इसके बाद अब शुरू होते हैं मेरे काम, जैसे कि क्लीनिंग का काम। अब क्योंकि वैसे तो नॉर्मली क्लीनिंग का काम मतलब 6 बजे स्टार्ट होता है, तो इतनी सुबह तो सब सो रहे थे, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया किसी को, और फिर अपना काम स्टार्ट कर दिया जितना स्पेस खाली था। तो सबसे पहले वही है, सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगाना है, और जितना भी सामान था वो मैंने रात को जैसे जो बिखरा रहता है ना वो सही करके रख दिया था। और आउटडोर एरिया में वैसे मैं अगर जल्दी होती है तो क्लीनिंग छोड़ देती हूँ, लेकिन आज तो क्योंकि त्योहार है तो करना ही है। आउटडोर एरिया में जैसे पौधों में पानी वगैरह अगर लगाना रहता है तो इवनिंग में या नून में कर देती हूँ सफाई। और इसके साथ अब स्टार्ट होगा मेरा मॉपिंग का काम, और वो मैंने क्या किया, नीचे वाले एरिया में कर दिया, और ऊपर वाले पोर्शन में केवल जहाँ मैंने माँ दुर्गा की चौकी रख रखी है, दरबार सजाया है ना, केवल उतने एरिया में ही मैंने क्लीनिंग करी। और अब मैं चलूंगी नहाने। ये साड़ी और ये चूड़ी और ये एक पर्ल की बहुत ही सुंदर सी माला लता जी ने दी थी, आपके साथ मैंने शेयर किया था ना, वो हैदराबाद से आई थी मुझसे मिलने के लिए, मथुरा। तो देखिए उन्होंने मुझे ये बहुत प्यारा एक गिफ्ट दिया था जिसमें ये तीनों चीज़ें थी, बहुत ही सुंदर हैं तीनों चीज़ें, और आज मैं इन्हीं को ही पहनूंगी। माला बहुत ही सुंदर है। देखिए ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना। और अब नहाने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है अखंड जोत में तेल डालना। मैं तिल के तेल का यूज़ करती हूँ, और ये मैं सुबह करती हूँ और एक बार शाम को कर देती हूँ। और अब जो किचन का काम था वो आपको दिखाती हूँ। दूध में मैंने कुटी इलायची डाल दी है, खीर बनने के लिए चढ़ा दी है। छोले, अब मेरे चने, काले चने जो हैं बॉयल हो रहे हैं, और इससे पहले मैंने मतलब पहले वाले चक्कर में मैंने जो है बॉयल कर लिए थे अपने ये छोले, और इसके साथ बॉयल कर लिए थे आलू वाले ही कुकर में मैंने बॉईल करने के लिए अब चने रखे हैं, क्योंकि खाना जो है ना वो काफ़ी सारा बनना है, करीब 20 लोगों का खाना बनना है, और इतने बड़े बर्तन मेरे पास नहीं होते हैं, तो इन्हीं बर्तनों में उलट पुलट करके जो है मैं अपना काम करूँगी। इस तरह से जब हम कुछ करते हैं ना फेस्टिवल के दिन में, तो कुछ एक स्पेशल दिन का सा एहसास होता है। और वैसे अगर मैं बात करूँ बर्तनों की, तो बड़े बर्तन मेरे पास हैं भी, कुछ रखे भी हुए हैं, लेकिन वो मैंने धीरे धीरे करके कम कर दिए हैं, क्योंकि केवल एक ओकेजन में उनका यूज होता है। ये कड़ा जरूर आपको दिखाऊंगी, लता जी वाला ही कड़ा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम बनाएंगे सूजी का हलवा, बिल्कुल वही सिंपल सूजी का हलवा जैसे बनता है वो ही बनाएंगे। और जो आलू मैंने बॉईल करके रखे थे ना, उनको मैं अच्छी तरीके से फोड़ दूंगी, मतलब उनको मैश करके और थोड़े मोटे मोटे, और इसमें पानी डालकर इनको सोक करके रख दूंगी। बहुत ही टेस्टी इससे जो है सब्जी बनती है। और साथ के साथ हलवे की अगर मैं आपको बात कराऊँ ना, हलवे की एक ट्रिक है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे जब सूजी भुन जाए तो इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दीजिए, जैसे 2-3 चम्मच, एक कटोरी सूजी में आप कम से कम 3 बड़े चम्मच बेसन के ऐड करिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, मतलब मिक्स सा टेस्ट आता है। और उसके बाद सूजी को हमें भूनना है, और जब ये थोड़ी सी भुन जाएगी उसके बाद ही बेसन को ऐड करिएगा। शुरुआत में ऐड करेंगे थोड़ा सा बेसन जल जाता है, और घी को धीरे धीरे ऐड करिए। कुछ लोग तो क्या करते हैं ना, जैसे अगर आपको कम घी का बनाना है तो आप स्टार्टिंग में सूजी को सूखा यानी कि ड्राई भूनिए, और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा उसमें जो है घी डालिए जितनी ज़रूरत हो, और फिर वही पानी डाल देना है, शुगर ऐड कर देनी है, और बन जाएगा हमारा बहुत ही बढ़िया हलवा। इसे हमें जो है पकाना है जब तक कि इसका पानी सूख नहीं जाता है। और एक चीज़ और है, कुछ जो खाने की प्रिपरेशन है वो तो मैं कर ही रही हूँ। जैसे जब बगैर प्याज लहसुन का खाना बनता है तो मैं ज़्यादा टमाटर और अदरक का यूज़ करती हूँ। तो मैं जो हूँ ना, ज़्यादा सा मतलब टमाटर लिए और उसमें ज़्यादा सी अदरक डाल के उसको पीस के एक साथ रख लेती हूँ। तो इससे एक तो अदरक भुनती नहीं है और
टमाटर के साथ उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ऐसा लगता है कि हम बगैर मतलब प्याज लहसुन की बढ़िया टेस्टी सब्जी खा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ अदरक मैंने कस के रख ली, हरी मिर्च काट के रख ली हैं। और अब जो मेरा खाना बन रहा है उसमें तकरीबन खीर तो होने ही वाली है, और जो हलवा है वो अब बिल्कुल भुन गया है। देखिए अब इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड करके और इसे भूनूंगी, और इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। इससे क्या होता है ना, ये इसकी बर्फ़ी जैसी जम जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा भुरभुरा सा हलवा अच्छा लगता है, तो बहुत ज़्यादा इसे ड्राई मत करिए, भून लीजिए। और मेरा जो हलवा है और खीर है, दो चीज़ें तो बन गई। अब क्योंकि मुझे बड़े बर्तन चाहिए तो साथ के साथ खाली भी करना है, तो ये काम भी लगातार मेरा साथ के साथ चलता रहा। और कुछ डेकोरेशन हटा के अपनी बेडशीट वगैरह बिछाई मैंने। रीज़न था कि मुझे सारा खाना डाइनिंग टेबल पर ही रखना है, क्योंकि जो कन्याएं आएंगी उनको मैं यही लिविंग एरिया में ही बिठा के खिलाऊंगी, और किचन छोटी है, इतना सारा खाना बन रहा है तो वहाँ पे नहीं हो पाता है। और अब मैं बनाऊंगी छोले। छोले बनाने के लिए वही तरीका है, खड़े गरम मसाले डालने हैं, और उसके बाद जब ये थोड़े से भुन जाएं तो उसमें टमाटर और अदरक, ज़्यादा अदरक वाला जो पेस्ट हमने बनाया है वो डाल देना है। जैसे ये भुन जाएगा इसमें हम डाल देंगे अपने जो मसाले होते हैं, सूखे मसाले। और इसके बाद एक चीज़ और जिसको ध्यान रखना है वो है कसूरी मेथी। ज़रूर डालिए कसूरी मेथी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और जब मैंने छोलों को बॉयल किया था तो चाय की पत्ती डाल दी थी और गरम मसाले की पोटली भी डाली थी। एक चीज़ और, आप बॉयल होते टाइम सौंठ को ज़रूर डालिए, बहुत अच्छी उसे मतलब बड़ा अच्छा रहता है, सौंठ से टेस्ट भी अच्छा आता है। और अब देखिए जब ये सब भुन जाएंगे, बहुत अच्छा कलर आया है, छोले ऐड कर दूंगी और इसके बाद अब इन्हें उबलने के लिए मैं रख दूंगी। अब ये उबलते रहेंगे। और अब इस इडली के बर्तन में मुझे बनानी है आलू की सब्जी। सारे खड़े गरम मसाले, लाल मिर्च, हरी जो है मिर्च, और इसके साथ जो है अदरक कसा हुआ डाल के भून लेंगे, और टमाटर और अदरक का पेस्ट डालेंगे। रेगुलर मसाले अपने डालेंगे। बिल्कुल साधारण सी ये सब्जी होती है, बहुत अच्छी लगती है। ये बर्तन नहीं है तो ये इडली वाला बर्तन मुझे यूज़ करना पड़ा। और इसमें भी कसूरी मेथी ज़रूर डालिए, बहुत टेस्टी ये लगती है, मतलब ये ज़रूर ऐड करिए। और जो आलू मैंने पानी के साथ सोक करके रखे थे वो भी मैंने इसमें मिला दिए। बॉयल आ जाएगा और तैयारी हो जाएगी। अब छोले बॉयल हो गए हैं, उसमें थोड़ी सी कसी हुई अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर और गरम मसाला मैंने ऊपर से ऐड किया है। छोले मसाला मैंने ऐड नहीं किया है इसमें, जैसा आप लोगों ने मना किया था ना तो मैंने छोड़ दिया। और अब हम बनाएंगे कौमरी। काले चने बॉयल हो गए हैं और कुछ मसाले हैं जिनको कि हम इसी बॉइल्ड चने का जो पानी था उसमें मिलाएंगे, जिसमें है कश्मीरी लाल मिर्च, पिसा धनिया पाउडर, खटाई यानी कि अमचूर पाउडर, गरम मसाला, सौंठ पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डाल लीजिए। और चने के पानी से ही इनको अच्छी तरीके से घोल लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। और अब क्या करना है, हमें थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी आप लेना चाहें लें। उसमें जीरा डालने के बाद इस पेस्ट को डाल देना है। अगर बॉयल होते टाइम आपने नमक नहीं डाला है तो नमक भी ऐड कर दीजिए। अच्छी तरीके से इसे ड्राई कर लीजिए। बन गई हमारी कौमरी। तक शायद 7 साढ़े 7 बज रहे थे, 7 o'clock का टाइम था। सब लोग उठ गए थे, नहा के सब तैयार थे। तो उससे पहले मैंने अपनी सारी पूजा की तैयारी करी। महानवमी वाले दिन पूजा थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि हवन तो वैसे तो डेली ही मैं करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा हवन बढ़ जाता है और कुछ और सेवा दुर्गा जी की बढ़ जाती है। और इसके साथ मेरे पास गोपाल जी, लड्डू गोपाल की और राधा रानी की सेवा भी है, तो वो भी मुझे रोज स्नान करा के करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों को जो है स्नान कराया और उनको उनकी जगह पे विराजमान किया। बहुत बड़ा टाइम इसमें नहीं लगता है। कुछ चीज़ें अगर नियम से चलती हैं तो आप सारे काम कर लेते हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने दोनों को मतलब अच्छे से स्नान करा दिया। अगर आप सेवा जानना चाहते हैं कि मैं क्या करती हूँ तो बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी इसके चैनल पर हैं। सब लोग आ गए थे और मेरी तैयारी हो गई थी। बस अब जो है मैंने उपले रख दिए हैं गैस पे। उसके बाद हम सब लोगों ने मिलकर हवन किया और हमारी पूजा जो है हो गई।
सुबह का टाइम है, करीब ऐसा बज रहे होंगे 8 o'clock, और कितनी अच्छी जो है सनलाइट आती है घर में। कन्याओं के लिए जो भी आसन वगैरह मुझे बिछाने थे, दरियाँ जो भी मेरे पास थी, सब साफ सुथरी दरियाँ मैंने बिछा दी हैं और खाने की भी तैयारी अब हो गई है। जैसे ही कन्या आएंगी ना फिर सबको खिलाएंगे खाना, तो यहाँ और तैयारी कर लेती हूँ। छोटे बच्चे होते हैं ना तो गिलास चम्मच वगैरह सब रखना पड़ता है। नाम भी बताएगा, क्या नाम है? क्या? राधिका। रे नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। राधिका आगे आ जाओ। आगे जल्दी आ जा। शुरू से इस तरह से ही कन्या पूजन करती आई हूँ। मतलब कन्याएं होती हैं, लांगुरा होते हैं और उनके लिए खाना बना के उनको हम खिलाते हैं। अब आजकल क्योंकि बच्चे घर घर जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, लेकिन फिर भी प्रेम से और समर्पण से कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको भोजन कराएं। कोरोना के टाइम पे करीब 2 साल तक कन्या पूजन घर में हुआ ही नहीं, तो मुझे वैसे भी बड़ा मन था कि मैं अब अच्छे से करूँ। जितना संभव हो पाया मेरे से, मैंने उस तरह से कन्या पूजन किया। एक घर में क्या होता है, जब आप ये थोड़ा सा मतलब एक उत्साह से, एक ज़ील से कोई भी काम करते हो तो उसका इफेक्ट आपके माइंड पे बिल्कुल अलग पड़ता है और आपका ना रिफ्रेश वाला बटन दब जाता है। मतलब आप बिल्कुल अलग तरीके से अपने अंदर एनर्जी महसूस करते हो। तो महानवमी वाले दिन इन सारे कन्याओं को भोजन कराने के बाद बहुत ही अच्छा एक सेटिस्फेक्शन मुझे मिला। बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मेरी पूजा जो है विधि विधान से मैंने पूरी कर ली है। हालांकि बहुत सारी कमियां मेरे से रह जाती हैं, बहुत ढेर सारी, लेकिन उसके बाद हाथ जोड़ के ईश्वर से मतलब जो माफ़ी होती है वो मैं मांग लेती हूँ। और कुछ चीज़ें तो आप लोग भी मुझे बता देते हो। ये केवल मेरा सुबह तक का व्लॉग है जब मैंने कन्या पूजन किया था। इसके बाद भी बहुत ढेर सारा काम रह गया था जो कि मैंने शाम को किया, किसी वीडियो में आगे शेयर कर दूंगी। तो दोस्तों, ये था आज महानवमी का वीडियो। आप सब लोगों को शुभ नवरात्रि, शुभ महानवमी, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।